हेलो बच्चों, मैं विनय गौर आपका किड्स लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड इसको कंप्लीट करेंगे। सो दिस चैप्टर ए लेटर टू गॉड इट इज़ ए स्टोरी अबाउट अ फार्मर। ये एक फार्मर के बारे में, किसान के बारे में कहानी है, लेंचो के बारे में, जिसे ईश्वर पर असीम विश्वास है कि वह लेंचो की हर स्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी मदद करेगा। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। उस घाटी की निचली पहाड़ी के सबसे ऊंचे सिरे पर एक घर मौजूद था। ओनली हाउस मीन्स केवल एक ही घर मौजूद था लेंचो किसान का, और वह उस घर से अपने खेतों में खड़ी हुई राइप कॉर्न, पके हुए अनाज को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ में उसको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो उसके खेत अच्छी फसल देने का एक वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। धरती को इस समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सॉबर, कम से कम या तो भारी बारिश हो जाए या कम से कम एक सॉबर, एक बार तो हल्की बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी अच्छी तरीके से अपने खेतों को जानता था, तो वह क्या करता रहा, पूरे दिन बैठकर नॉर्थ ईस्ट में वह आकाश को देखता रहा, बादलों को देखता रहा। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। उसने अपनी वाइफ से कहा कि हम अब कुछ पानी हमें मिलने वाला है, लगता है बारिश होने वाली है। द वूमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा रही सो वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। सबको जब तक उन्होंने नहीं बुलाया, सारे बच्चे खेलते रहे। सो कम फॉर डिनर, वाइफ ने उसकी आवाज़ दी, आओ खाना खाएं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने अभी अभी कहा था कि हमें पानी मिलने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से काले काले बादल, क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मीन्स बड़े बादलों के पहाड़ से वो आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। केवल बारिश की बूंदें अपनी बॉडी पर पड़ने का आनंद लेने के लिए वह आदमी घर से बाहर गया। When he returned, he exclaimed, जब वह वापस लौटा तो लेंचो जब वापस लौटा तो उसने क्या कहा, There aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो क्या हैं, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसे एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो क्या हैं, 10 कॉइन्स हैं, 10 पैसे के कॉइन्स हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के कॉइन्स हैं, ऐसा लेंचो ने कहा। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corns with his flower draped in the curtain of rain। कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की पर्दे में ढकी हुई अपनी फसल को देखकर उसने सेटिस्फाइड होकर उसको रिगार्ड किया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग ब्लू विंड and along with the rain very large hailstorm began to fall। These truly did resemble new silver coins, और ये नए सिक्के की तरह से दिखाई दिए। हवा चली और हवा बदलने के साथ ही फिर क्या हो गया, बारिश के साथ ओले पड़ने लगे, हेल्स पड़ने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीरल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, फ्रोजन पीरल्स। वाई द नरेटर कॉल्ड फ्रोजन पीरल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। सो सारे बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वो उन फ्रोजन पीरल्स को, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। सो ही सेड, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पास्ट क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। मैंने सोचा था ये जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस,
उस घर पर, उस पहाड़ी पर 1 घंटे तक ओले पड़े। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली वाज फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। 1 घंटे तक लगातार बारिश ओलों में बदल के वहाँ पर पड़ती रही और पूरा घर, पूरा मैदान, पूरा हिल साइड, कॉर्नफील्ड, वो सारा बारिश और ओलों से इस तरह ढक गया जिस तरह से वह नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। The flowers were gone from the plants. फूल झड़ गए। Lancho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons. और उसने अपने बेटों से कहा, जब 1 घंटे तक लगातार बारिश से उनका पूरा मैदान, पूरा फील्ड जो था वो पूरे वाइट ओलों से भर गया, तो वह मैदान के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लूकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उससे अगर लूकास्ट मतलब टिड्डियों का दल आ जाता तब भी इससे कहीं अधिक बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न्स। और इस साल हमको कोई भी अनाज नहीं मिलेगा, हमें खाने को कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी पूरी मेहनत बेकार गई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग इट मीन्स ऑल आवर हार्ड वर्क, ऑल आवर लेबर हैज़ गॉन वेस्ट। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सभी लोग क्या जाएंगे, भूखे रहेंगे, हमारे पास खाने को कोई भी अनाज नहीं होगा, तो इस पूरे साल भर हम भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस वैली में अकेले रहते थे, देयर वाज अ होप, उनके मन में एक आशा थी। वो एक आशा थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दोज ही दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। हालांकि सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कंसोल किया अपने बच्चों को, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द होप ऑफ गॉड। लेंचो भी यही सोचता रहा, उसे बस एक मदद मिल सकती है, भगवान से मदद। हुज आइज, भगवान की आंखें। एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे सिखाया गया, बताया गया था। लेंचो बाजी फार्मर, तो उसे जैसा बताया गया कि भगवान की आंखें जो हैं, सी एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, मन में छुपा हुई, किसी के मन में अंदर गहरी भी कोई बात छुपी हुई है तो ईश्वर उन सारी बातों को देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब जिस तरह से लोगों ने बता दिया वैसा ही समझ लिया, लेकिन डीप मीनिंग नहीं समझा उसको। कही हुई शब्दों पर ही ध्यान देना बस। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन लिखना जानता था वो। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, सुबह ही सुबह संडे को, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वह खुद शहर ले जाएगा, खुद डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये केवल साधारण पत्र नहीं था, ये एक पत्र था ईश्वर के नाम। ही रोट गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। पूरे साल हम लोग भूखा रहेंगे, हमारी फैमिली भूखी रहेगी। आई नीड ए 100 पैसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम। अगली साल तक, जब तक फसल दोबारा आएंगी तब तक मैं और मेरी फैमिली को जीवित रहने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। एनवेलप पर उसने लिखा ही रोट टू गॉड। ये पत्र किसको जाना है? टू गॉड। ही पुट द लेटर इनसाइड इट एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी परेशान था।
वेंट टू टाउन, सिटी गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने वो लेटर खुद मेल बॉक्स में डाला। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है ये दिखाते हुए, सो हिम द लेटर टू गॉड, उसको एक पत्र दिखाया जो कि किसी ने ईश्वर के नाम लिखा था। पोस्टमैन ने कभी भी अपने कैरियर में, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस, ये एड्रेस उसे कहीं पता ही नहीं था और वह अपने पूरे कैरियर में कभी भी इस तरह का लेटर पोस्ट ऑफिस से डिलीवर करने नहीं गया। द पोस्ट मास्टर ए फैट ए एमिएबल फेलो, एक हंस मिजाज खुश मिजाज व्यक्ति था जो पोस्ट मास्टर था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, ये कमेंट किया, ये बात बताई, ये कहा उसने, व्हाट फेथ, कितना असीम विश्वास है, कितना ज़्यादा विश्वास है इस आदमी का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास इस व्यक्ति के जैसा होता। हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने क्या किया है, ईश्वर को पत्र लिखा है, जो ईश्वर के साथ करस्पॉन्डेंस स्टार्ट करना चाहता है, पत्र लिखकर उससे बात करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये एग्जाम के पर्पज से। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया उसे आया, आंसर द लेटर, लेटर का आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल साफ था, एविडेंट मतलब ये प्रमाण था, दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, केवल अच्छा सोच ही काफ़ी नहीं थी, गुडविल, उसका अच्छी बात थी कि वह राइटर का फेथ जो है ईश्वर में नहीं डिगाना चाहता था, लेकिन उत्तर देने के लिए इससे कहीं अधिक आवश्यक था। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, पोस्ट मास्टर ने क्या कहा, अपने इरादे पर पक्का रहा, स्टक टू हिज रेसोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So post master ने क्या किया, उसको पत्र उत्तर देने के लिए उसने अपनी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा दूसरे दोस्तों से चैरिटी के नाम पर उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए। So it was possible for him to go gather together the 100 पैसो, मुश्किल था 100 पैसो इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, उसने सारे पैसे एक लिफाफे में रखे और एक सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेटरी, लेटर में भेजने वाले की तरफ से केवल एक पत्र पर एक अक्षर का सिग्नेचर करा जिसमें लिखा हुआ था दिस लेटर इज फ्रॉम गॉड, उसने सारे पैसे उस लिफाफे में रखे और एक लेटर लिखा जिस पे लिखा हुआ था फ्रॉम गॉड। सो द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, एक संतुष्टि का अनुभव करते हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, एक पोस्टमास्टर जिसने एक अच्छा काम किया था तो वह एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से उस पर नज़र बनाए हुए था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया जब उसने पैसे देखे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे गिने हुए गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। पैसे गिनने के बाद वह थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि ईश्वर न तो उसे पैसे देने से मना कर सकते और ना ही वह गिनने में गलती कर सकते हैं। पैसे गिनते ही वह थोड़ा सा नाराज हुआ। इमीडिएटली
ही वेंट अप टू द विंडो टू आस्क ए पेपर एंड इंक, वह पेपर और इंक उसने लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौएं जैसा कि कोई बहुत सोच विचार कर लिख रहा है ऐसा दिखाते हुए उसने लिखना स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो आइडियाज़ उसे एक्सप्रेस करने में, जो विचार प्रकट करने में जो उसे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, इस वजह से उसकी भौएं क्या थीं, सिकुड़ गई थीं। सो जब उसने लेटर लिखना बंद कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड, जिसने अपनी जीभ से लिख किया। देन अफेक्टेड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुक्के से उसको फिस्ट से लगाया। द मोमेंट द लेटर फॉल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको तुरंत से खोलने गया। सो वेन ही ओपनड इट, इट सेड, इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी बाई मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन इसे मेल से मत भेजिएगा, डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाक ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स क्या हैं, वो लुटेरे हैं, ऐसा उसने उस लेटर में लिखा। सो हियर एंड्स योर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find it informative, then please like and subscribe. Thank you.